जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो साईं तेरा भेद न जाना कोई। भगवान आपका भेद कोई जाना ही नहीं। चुप तो बैठता नहीं, लोग भेद जानने के लिए लोग क्या नहीं करता। कोई रामेश्वरम, कोई बद्रीनाथ, कोई द्वारकाधीश तो कोई जगन्नाथपुरी। चुप नहीं बैठा कोई। ईसाई लोग चले जाएंगे यरूशलेम, बर्फ में जन्मे, इस बर्फ का टुकड़ा वहां ले जाके रखते हैं, उस बर्फ का टुकड़ा वहां ले जाके रखते हैं। टीवी में नहीं देखते हो? अफ्रीका वाले कुछ नहीं मिला तो जीभ का खून निकालते हैं, पीठ का खून छिलवाते हैं। वो भगवान ही को तो ढूंढ रहे हैं। मियाँ लोग मक्का मदीना चले जाएंगे, मिट्टी उठा के इधर की पॉकेट में भर लेंगे, कभी कुछ करेंगे। मजार पर नाक रगड़ना मूर्ति पूजा नहीं तो क्या है? वहां खुदा बैठा है क्या? कहते हैं मूर्ति पूजक मूर्ति पूजक। अरे पुरुष श्रद्धा में कहीं न कहीं श्रद्धा इसकी अवश्य होगी। बगैर श्रद्धा का आज तक एक भी मनुष्य सृष्टि में जन्मा ही नहीं। भगवान कृष्ण का कहना है कि कोई बगैर श्रद्धा का पुरुष जन्मा ही नहीं। प्रश्न अलग है, बाद में बताएंगे। अभी तो खाली इतना ही कहते हैं, साईं तेरा भेद न जानत कोई। चुप नहीं बैठ रहा है, भेद जानने के लिए दौड़ा कर रहा रात दिन। पानी ले ले साबुन ले ले। साबुन तो अब पैदा हुआ, पहले चंदन उबटन ये चलता था। पानी ले ले चंदन ले ले, मल मल काया धोई। अंतर घट का दागन छूटे, निर्मल कैसे हुई। ओ साईं तेरा भेद न जाना कोई। भगवान पानी लिया, चंदन लगाया, मल मल काया धोई। और अंतर हृदय के अंदर जो दाग लगा है, संस्कारों के दाग पड़े हैं जन्मांतरों के, वो छूटता ही नहीं। तब भला निर्मल कैसे होगा? जैसा संस्कार वैसा जन्म तैयार। तब चूक राजा और राज चूक भिखारी। सदैव तो राजा किसी को रहना ही नहीं। हृदय का दाग तो उससे छूटेगा नहीं। चमड़ी का ऊपरी भाग धोने से कैसे छूटेगा हृदय का दाग? दाग छूटने का उपाय है खेती करो। हमारे राम नाम धन खेती। तन के बैल सुरती हरवाहर, जब जब मन कर तब तब ज्योति। तो या घट भीतर बैल बंधे हैं,
निर्मल खेती हुई, सुखिया बैठ के भजन करत हैं, दुखिया दिल भर रोई, वो साईं तेरा भेद न जाना कोई। इस हृदय के अंदर बैल बंधे हुए हैं। भला हृदय में कभी कभी पत्थरी हो जाते, सला मौत तो हो जाती है। ये बड़धा कहाँ बांधे है यहाँ पर यार। तो कबीर कहता सूरत मन की दृष्टि का नाम है सूरत। निरत सूरत में जो विकार आते हैं उनको अलग कर दो। देखी सुनी विषय वस्तुओं में अनासक्त, निरत माने रति ने हो, आसक्ति ने हो। निरत रहने का, अनासक्त रहने का नाम निरति है। सूरत लगाओ, अनासक्त रहो। सूरति निरति का बैला ले ले, खेत जोत निर्वाणी। वाणी से जाप मत करो, निर्वाणी का, श्वास का जाप करो। तो इस हृदय के अंदर ही ये बर्दे हैं दो सूरत के, निरत के। इस घट भीतर बैल बंधे हैं पहले ही से, और तुम इनके सूरत और निरत के द्वारा बिल्कुल चित्त को निर्मल कर लो। निर्मल खेती हुई, हमारे राम नाम धन खेती, यही खेती है। और इस खेती में यदि मन लग गया तो वो सुखी हो जाता है। सुखिया बैठ के भजन करत हैं, वो सुखी सूरत लग गई। देखी सुनी विषय वस्तु में अनासक्त निरत रहने की क्षमता आ गई तो चित्त निर्मल हो जाता है और मन स्थायित्व ले लेता है। मन का स्त्रीकरण ही बैठना होता है। बैठ के भजन करते, मन स्थायित्व ले लिया। मनुष्य वहीं रहता है जहां उसका मन रहा करता है। बैठ गया वो तो भजन करता है, और जिसका मन स्थिर नहीं हुआ वो दुखी रहता है। दुखिया दिल भर रोई, वो साईं तेरा भेद न जाना कोई। बैठना माने आसन मारना। तो आसन मारे क्या भया, मुइन मन की आस। जू को लुके बैल को घर ही कोस 50। आसन में लगा लिया हमने, मन की आस नहीं मुई मरी तो मन तो चिक 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 करता ही रहता है। कोल्हू का बैल कोठड़ी के बाहर देखता भी नहीं, झांकता भी नहीं। शाम भर में तो 50 कोस का जर्नी करके वो शिथिल पड़ जाता है और बैठ जाता है। शरीर नहीं, सबसे दौड़ मन की होती। जब मन स्थिर हो जाए इसी का नाम आसन है। पतंजलि कहते हैं आसन किसे कहते हैं? स्थिर सुखम आसनम। स्थिर और सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। ये आसन तुम शरीर का बैठना नहीं, मन का स्थिरीकरण। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति नाम। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, यम नियम आसन प्राणायाम। इनमें जो प्रयत्न चल रहा है, यम में नियम में, शौच संतोष तप स्वाध्याय में, ईश्वर शरणागति में, ये जो अभ्यास चल रहा है, इस पर अभ्यास में शिथिलता आ जाए, ये सहज होने लगे, मन के स्वभाव में ढल जाए। सच पूछो तो मन का धरातल वही हो जाए। मन के स्वभाव में ढल जाए, सहज होने लगे, और एक परमात्मा में मन लगाने से आसन सदता है। यदि शरीर से सुडोल बैठने का नाम आसन है तो परमात्मा में मन लगाने की कौन जरूरत। वो तो दुख पड़ जाता तो मनुष्य 2 दिन घर से बाहर नहीं निकलता।
आसन तो स्थिर है, लेकिन सुख तकदीर में कहा। आहें भर रहा, क्या करूं, कुएं में कूद जाऊं कि आत्महत्या कर लूं। नहीं, दुखी आदमी सोचता है। जब यम नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति में जो प्रयत्न चल रहा है, अभ्यास चल रहा है, सहज होने लगे, इसमें शिथिलता आ जाए और एक परमात्मा में मन लगाने से आसन सिद्ध होता है, सद जाता है। तस्मिन सत्ति श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेदा प्राणायाम। इस आसन से के सदते ही श्वास प्रश्वास की गति स्थिर हो जाती है, न भीतर से किसी संकल्प का अभ्युदय होता है, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश करते हैं। श्वास एकदम बांस की तरी खड़ी हो गई, चित्त वृत्ति सिमट के श्वास में प्रवाहित हो गई, जैसे चित्त है ही नहीं। इसका नाम है प्राणायाम। प्राणों की गति पर लग गया विराम, इसी का नाम प्राणायाम है। किया था संयम यम नियम में और सद गया आसन, सदा था आसन और अवस्था आ गई प्राणायाम की। प्राणायाम के सदते ही ततः सीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम के सदते ही प्रकाश, ज्योतिर्मय आत्मा और आपके बीच में जो माया का आवरण था वो क्षीण हो जाता हो। ज्योतिर्मय परमात्मा की ज्योति झलकने लगती है। एक से दूसरे का संबंध है, यह है योग पथ। तो ये कहते हैं सुखिया बैठ के भजन करते हैं। बैठना माने आसन में मन में स्थायित्व आना, स्थिरीकरण होना। भजन करते हैं, और यदि मन में स्थिरता आसन नहीं सदा तो दुखी है आदमी। दुखिया दिल भर रोई, ओ साईं तेरा वेद न जाना कोई। या घट भीतर, पहले तो या घट में बैल बंधे रहे, निर्मल खेती होती रही। अब या घट भीतर अग्नि जरत है, धुआं न प्रगट होई। के दिल जाने अपनों के सिर बीती हुई, ओ साईं तेरा भेद न जाना कोई। इस घट के अंदर अग्नि प्रज्वलित थे। आग कहीं भी जलता था, आग की पहचान थी कि धुआं दिखाई पड़े। पहले बिजली नहीं थी। सन्यासियों के लिए आदेश था, पेड़ के नीचे बगीचे में बैठे रहो। गांव से जब धुआं निकलना बंद हो जाए झोंपड़ों से, तब जाके भिक्षा कर लो। अब तो सन्यासी जी भूखे ही रह जाएंगे। शहरों के पास के गांव में तो धुआं होता ही नहीं। गैस के चूल्हे आ गए ना, धुआं निकलता ही नहीं। वो नियम गए। शहरों में तो धुआं कभी नहीं। बिजली के चूल्हे, पता नहीं कौन कौन चूल्हे। अग्नि का मतलब ही कि जहां आग लगे धुआं दिखाई पड़े। कबीर के समय में वही था। या घट भीतर अग्नि जलत है, तब तो धुआं होगा, बोले ना। धुआं न प्रगट हुई, उसमें धुआं नहीं दिखाई देता। ऐसी अग्नि तो हृदय के अंदर एक तो त्रितापों की ज्वाला सदैव रहती है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य में ताप खत्म, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दूसरी एक अग्नि और, ज्योति शांपित ज्योतिस्तम से परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। ईश्वर ज्योतियों के भी ज्योति है, अंधकार से अत्यंत परे। न तद्भाष्यते सूर्यो शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन, परमात्मा ने सूर्य प्रकाशित कर सकता, न अग्नि न चंद्रमा। सहज प्रकाश स्वरूप है,
वो परमात्मा सदैव देदीप्यमान है और वो परमात्मा का निवास हृदय में है। जब खेती पूर्ण हुई, निर्मल खेती हुई, आसन स्थिर हुआ, सुखपूर्वक भजन में लो लगी गई, सुखिया बैठ के भजन करते, भजन की लो लग गई, तो फिर योगा अग्नि प्रज्वलित हो गई। तो या घट भीतर अग्नि जलत है, लेकिन वो जलाने वाली अग्नि नहीं, धुआं न प्रगट होई। ज्ञाना अग्नि ही दग्ध क्रमण, वो ज्ञान की अग्नि है। भगवान कृष्ण कहते हैं यस्य सर्वे समाम रंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणम तमाम पंडितम बुद्धा। वो अग्नि ऐसी नहीं जो तुम्हें जला दे। संपूर्णता से आरंभ की हुई साधना क्रमशः उत्कर्ष होते हुए काम माने कामनाएं, इच्छाएं और संकल्प का ही दूसरा नाम मन है। संकल्प विकल्प से जो ऊपर उठा ले गई, ये चित्त की निरोधा अवस्था है। भीतर से न किसी संकल्प का अभ्युदय हो, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर सकते हो। इस निरोध की अवस्था में ज्ञाना अग्नि ही, जिसे जानना चाहते थे उस परमात्मा की जानकारी परस्फुटित हो जाती है। प्रभु ही परस्फुटित हो जाता है। उस प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। उस ज्ञान की अग्नि में कर्म सदा के लिए जल जाते हैं। उस ज्ञाना अग्नि में दग्ध कर्माणम, कर्म सदा के लिए जल जाते हैं। जो संस्कार रूप में थे भले बुरे कर्म वो, और जो नियत कर्म करना अनिवार्य था, जो भगवत प्राप्ति वाली साधना कर्म था, वो भी दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धा। इसी स्थिति वालों को बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। तो या घट भीतर अग्नि जलत है, उस समय परमात्मा से मिलन की अग्नि योगा अग्नि, योग कहते हैं मिलन को, ज्ञाना अग्नि साक्षात्कार से मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। ज्ञाना अग्नि जो आपके शुभ शुभ कर्मों को दग्ध करती, वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अग्नि जलत है धुआं न प्रगट होई, लेकिन जानता वही है जिसके हृदय में ये प्रकट हुआ। कै दिल जाने हैं आपनो कैसिर बीती हुई, वो साईं तेरा वो वेदन जानत कोई। प्रभु जी या तो वो जानता है जिसके हृदय में ये अवस्था आ गई हो, या जिसके सिर पर बीत गई हो वो भी जान जाएगा। ये संसार जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा, वो बिनु फूले फल होई। संसार बगैर जड़ की एक लता है, बगैर जड़ बिनु बेल, इसकी कोई बुनियाद नहीं। और ये एक ऐसी लता है संसार, इसमें कभी कोई परिणाम निकला ही नहीं। कितना भी खटनी खटो, रिजल्ट कुछ भी नहीं। झूठे लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरी भजन जगत सब सपना। तो जड़ भी नहीं, बुनियाद भी नहीं। जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा, आगे कोई फल भी नहीं, नतीजा भी नहीं। पार्वती संसार एक सपना है, सत्य हरि है और हरि का भजन है। हे उमा, मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ, सत्य हरि भजन है और जगत सब सपना है। जो कुछ है नश्वर है, जन्म और मृत्यु के बीच का पड़ाव है। और फिर सोई पुर पाटन बहुदिन देखा आई, सबसे बड़ा पुत्र मोह होता है। शंकराचार्य ने कहा दुनिया में शत्रु कौन? तो निजात्म जाध्या, अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र पुत्री इत्यादि संतान।
ये शत्रु हैं क्या? अर्जुन ने जब अभिमन्यु जन्मा तो अपनी सारी विद्या उड़ेल दिया। गोपनीय विद्या जिसका नाम था चक्राव्यूह वेदन विद्या वो दे दिया, दिव्य अस्त्र सब दे दिया। प्यारा पुत्र अभिमन्यु, महाभारत युद्ध छिड़ा तो उसकी जोड़ का कोई था ही ना। भीष्म सोचा लौंडा अभी भगा दूंगा, नहीं भगा पाए। तब बोले अरे अर्जुन हटा यार, एक कहां फंसा दिया हमको। फिर अर्जुन को पुकारा, मुझे किन किन से लड़ना पड़ रहा है। 7 महारथियों ने मिलके उसका वो भी वध इसलिए किया उसकी माई की वजह से। युधिष्ठिर ने कहा तुम कैसे वेदन कर लोगे? बोले बड़े पिताजी 7वां फाटक में मैं प्रवेश तो कर जाऊंगा, बाहर निकलने का रास्ता मुझे नहीं मालूम, तुमने सीखा कैसे? बोले जब मैं गर्भ में था तो पिताजी चक्राव्यूह वेदन विद्या पढ़ा रहे थे, मैं विधिवत पढ़ रहा था, लेकिन चक्राव्यूह बाहर निकलने की कला वो बता रहे थे। लगता है माताजी सो गई। बच्चे गर्भवास में पढ़ते हैं, माताजी टीवी देखी तो लड़कों सार टीवी देखी। हाँ, मातरिया जब कजिया करी तो लड़कों जन्मते सार झगड़ाई करी, ठीक है ना। और वो अष्टावक्र के पिताजी जो वेद पढ़ा रहे थे, अष्टावक्र की माँ को तो लड़का पढ़ ले गया। एक बार अष्टावक्र के पिताजी एक वाक्य गलत पढ़ ले गए तो अष्टावक्र ने कहा पेट में से ही, पिताजी अशुद्धम अशुद्धम। बोले कौन बोल रहा है यहाँ पर, कौन है? मेरे ऐसे प्रकांड विद्वान को किसने चैलेंज किया? तो बोली कि लगता है गर्भस्थ शिशु की आवाज आ रही है। बोले ओ, जन्मा भी नहीं इतना टेढ़ा, जाओ मैं श्राप देता हूं तुम 8 अंगों से टेढ़े हो जाओ। विद्वानों में एक अहंकार होता है कि हम कुछ हैं। फिर वो जन्मा तो 8 अंगों का टेढ़ा। लेकिन राजा जनक के कुश्ती में कोई सदाई थोड़ा ही विजयी रहता है, और ये शास्त्रार्थ में विजेता नहीं रह पाता, कभी तो पटकनी खाता ही है। ये महान विजेता अष्टावक्र के पिताजी जनकपुर की एक सभा में पटकनी खा गए। वो चक्की पीस रहे थे जनक के वो कैद खाने में, तो अष्टावक्र गए, उनको छुड़ाया सबको, उन विजेता जी को। तो विद्या किसी की बपोती नहीं। बच्चे गर्भवास में पढ़ते हैं। प्रहलाद ने गर्भवास में ही विष्णु भक्ति सीख लिया था। हिरण्याकश्यप की घोषणा थी विष्णु को मार भगाऊंगा, विष्णु की भक्ति दुनिया से खत्म कर दूंगा। नारद जी बोले रह जा, मैं बताता हूँ। उसी के लड़के को गर्भवास में ही भक्ति पढ़ा दिया विष्णु की। इसीलिए जो एक बस फाटक केवल निकलना नहीं जानता। भीम बोला तुम चिंता मत करो, एक फाटक तो मैं गदा से तोड़ दूंगा। वो कला मालूम थी उसको, तो सन दिनों बेचते हुए निकल गया। और भीम महापराक्रमी भीम पहली फाटक पर गदाई भांजत रह गया दिन भर। अरे भाई, कलाविद में और बल में फर्क होता है ना। जब अभिमन्यु मारा गया, अर्जुन बहुत रोया, प्रतिज्ञा किया, चिता पे चढ़ गया। कुछ काल बाद मोरध्वज का लड़का जब जीवित हो गया, आधा शेर खा गया, आधा पलंग पर लेटा था, सब मोरध्वज से कहा राजन बच्चे की भी थाली परोस दो। मोरध्वज ने आनाकानी नहीं किया, परोस दिया। बोले उसको आवाज दो, तो वो बिल्कुल वो छोटे बच्चे पाँव में भी पहने रहते हैं ना चांदी चांदी के कड़े, वो चुन चुन करता हुआ आया और बैठ के खाने लगा। तब अर्जुन सनक गया। बोले प्रभु, आप में इतनी क्षमता, जिससे आधा शेर खा गया उसको भी मैं जीवित देख रहा हूं, तब मेरे अभिमन्यु को आपने क्यों नहीं जिलाया? भगवान ने कहा तुमने हमारी सुनी कब थी?
हमने बहुत बार कहा अर्जुन विचार तो कर ले, इससे अच्छा परिणाम निकल सकता है। तुमने हमारी सुनी नहीं। तू तो बस बार बार धनुष टंकार रहा था, कह रहा था बस कुछ नहीं भगवान, प्रण पूरा होना चाहिए रे। हमने कहा बात तो सुन ले, ये जयद्रथ वध से भी अच्छा नतीजा भी निकल जाएगा। तो बोले कुछ नहीं गोविंद, सूर्यास्त से पहले जयद्रथ वध होना चाहिए, प्रण पूरा होना चाहिए। बोले बात तो सुन ले। बोले कृपया रथ ले चलिए युद्ध भूमि की ओर। बोले अरे तुम ध्यान तो दे। बोले कुछ नहीं गोविंद, प्रण पूरा होना चाहिए। तुम सनक गया था, मेरी बात सुना कब था, मैं जिलाने ही वाला था अर्जुन। तो बोले अरे गोविंद महान भूल हो गई, भयंकर भूल हो गई, कोई उपाय। बोले अर्जुन समय बहुत हो गया, जिंदा तो नहीं हो सकता, तुम देख सकते हो। तो बोले भगवान दिखाई दीजिए। तो भगवान ने एक दिशा में रथ को घुमा दिया, वहां पहुंचे जहां अभिमन्यु एक दिव्य सिंहासन पर बैठा था। देखते ही फिर भूल कर बैठा, भगवान से पूछा ही नहीं। भगवान में श्रद्धा थी अर्जुन की, भक्त था अर्जुन भगवान का, लेकिन पुत्र भगत भगवान से भी ज्यादा था। अभिमन्यु को देखते ही लगा दौड़ लगाने, बेटा अभिमन्यु, बेटा अभिमन्यु। कृष्ण मुस्कुराने लगे। अभिमन्यु ने डांटा कि कौन मूर्ख चढ़ा चला आ रहा है, कौन हो तुम? बोले अरे अपने बाप को नहीं पहचान रहा है। बोले अरे अच्छा मम्मी का नाम लूं अभी समझ जाएगा। बोले अरे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। बोले न मैं सुभद्रा पुत्र हूं और नहीं मैं तुम्हारा बेटा हूं। 7 बार मैं पिता और तुम पुत्र हुआ, केवल 1 बार तुम पिता और मैं पुत्र हुआ। 8 जन्म से बदले चले आ रहे हैं, न जाने कब तक चलती इस आवागमन में, गर्भवास की योनियों में। इन भगवान कृष्ण की कृपा के मैं अपना स्वरूप पा गया। इनके चरण पकड़, नहीं तो हजारों जन्म ऐसे हाय बेटा ऐसे ही बिलखते रहोगे। भाग्य से बड़ा बाप बना घूम रहा है। तब अर्जुन का मोह टूटा। अरे बाप रे, जिसको हम बेटा समझते थे साला 8 जन्म का दुश्मन निकला। और क्या, तो पुत्र कलत्र सुमित्र ये सब बदले ही न होते तो पैदा ही का होते सब। ये तब समझ में आता है जब स्तर उठ जाता है करीब का, तब अलग अलग क्या है। बदलों पर तो सृष्टि टंगी हुई है। महात्मा चलते चले जा रहे थे, कहा एक महात्मा रामेश्वरम डाकुओं ने घेर लिया, रामेश्वर के करीब के जंगलों में। तो बोले भाई जो कुछ है ले लो। बोले भाई ले लो, जो है सब ले लो। तो बोले नहीं महाराज, आपको काटेंगे तब लेंगे, हम लोग खरी कमाई की खाते हैं। बोले अरे खरी कमाई जब लौट के आएंगे तब भी हमारे पास कुछ होगा, वो भी ले लेना। बोले नहीं महाराज, हम लोगों ने तो नियम बना रखा है। तो बोले ठीक, आधा घंटा भजन कर लेने दो तब काट डालना। भजन में बैठे तो भगवान से पूछा, भगवान जब मैं सब कुछ दे रहा हूं तो काटना क्यों चाहते? तब भगवान ने अनुभव में बताया, पिछले जन्म में इन 6 को तुमने काटा था। यदि तुम मेरा भजन न करता तो 6 बार जन्मता और 6 बार काटते ही लोग एक एक करके, तो बदला पूरा हो जाता। ये भजन का प्रभाव है, राम नाम का प्रभाव है। एक बार में सब सहमत हो गए हैं, केवल बेटा 1 बार कटना पड़ेगा, बदले समाप्त। ये कोई खतरा नहीं, ठाठ से भजन करना। बहुत खुश है बाबा जी, कहाँ 6 बार कटना, कहाँ 1 बार। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आए, बोले जल्दी काटो, उठाओ खंजर। तो बोले अरे महाराज अभी तो कांपत रहे हो, डुब 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 जैसे घोड़े पे दुल्हा चढ़ा हो। इतना उत्साह बात क्या? बोले तुम लोग नहीं समझ सकोगे, तुम्हारे काम की बात नहीं, जल्दी करो। तो वो जब तक नहीं बताओगे महाराज नहीं काटेंगे और जाने भी नहीं देंगे, चाहे वर्षों बीत जाए। तो बोले अरे फिर अड़ंगा लगा दिया, तुमसे क्या मतलब, तुम नहीं समझ सकते, काटो। बोले महाराज चाहे जिंदगी बीत जाए, जाने भी नहीं देंगे, काटेंगे भी नहीं।
तब फिर जब कोई रास्ता नहीं मिला तो बोले बेटा भगवान से हमने यही पूछा था, भगवान ने इस प्रकार बताया। बोले अरे महाराज तो ये हम लोग जो कर रहे हैं ये बदला है। बोले और क्या बदला, पर तो सृष्टि टिकी है विधाता की। तो महाराज तब तो आप भी हमें फिर मारोगे। बोले वो तो बनी बात है, नहीं तो विधाता की सृष्टि कैसे चलेगी। बोले महाराज अब चेला बना लो, जंगलों में छिपत छिपत आधी जिंदगी चौपट हो गई। वो हो गए गुरु और वो हो गए चेला, संत दर्श चिंपातक तरही। तो इस संसार बगैर जड़ बगैर बुनियाद की तो चली रहा, अधर में पड़ी है। अनंत दादा लकड़ दादा चले गए, आगे अधर में कल्ला फूटता जा रहा है। तो जड़ बिनु बेल और नतीजा फल कोई नहीं। बेल बिनु तुम्बा ओ बिनु फूले फल होई। और अंत में जब कोई भगवान की भी इच्छा न चाहो, केवल सूरत स्थिर कर लो तो फल है परमात्मा। भगवान ने गुरु महाराज का प्रिय भजन था, का कहीं कैसे कहीं को पतिया आई, फुलवा के छुअत भंवर मरी जाई। का कहीं वाणी का विषय नहीं, कहने में नहीं आता। कैसे कहीं वो अधिकारी के लिए सबसे बड़बड़ कहने लायक नहीं। को पतियाई, केवल वाणी से कहने मात्र से विश्वास भी तो नहीं किया जा सकता। भला है क्या, भगवान एक खुशबू है, उस फूल का स्पर्श करते ही भंवर मर जाई। जिसने उन प्रभु का स्पर्श किया तो जानत तुम्हें हो जाई। सेवक सदा के लिए खो गया, स्वामी ही शेष बच रहा। तो फुलवा के छुअत भंवर मर जाई, भंवराई मर गया और भगवान भी अलग नहीं रह गया, उस साधक में समाहित हो गया। जब भगवान भी साधक में समाहित हो गए तो जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा। और साधना का वो स्तर, भगवान फूल का स्पर्श किया, उसके साथ हम उसमें समाहित हो गए, वो हमें समाहित हो गया, प्राप्त होने हो गए प्रभु। खुशबू भी अलग नहीं रह गई। तो बिनु फूले फल होई, तब वो रिजल्ट निकल आता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिनु ज्ञान न होई। ओ साईं तेरा ओ भेद न जाना कोई। सदगुरु के बिना ये जागृत ज्ञान, भजन की जागृति, फूल का मिलना, भगवान की खुशबू मिलना, उन्हें जानकर उसको में विलय हो जाना और प्राप्त करने योग्य वो भगवान, वो खुशबू भी फिर अलग न रह जाए, इस स्थिति का प्राप्त होना असंभव है। गुरु बिनु ज्ञान न होई। तो पाछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिला दीपक दीना हाथ। दीपक दीना हाथ में वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा आय। तो कहत कबीर सुनो भाई संतों, गुरु बिनु ज्ञान न होई। गुरु के बिना ये ज्ञान अर्थात भजन की जागृति नहीं होती। वो साईं तेरा भेद न जाना कोई, साईं तेरा भेद न जानत कोई। कबीर नियमित सत्संग सुनाया करे। एक बार कहीं जाना था 3 दिन के लिए, अपने शिष्य कमाल से कहा तुम सुनाना 3 दिन। तो श्रोता लगे सोने। तो कमाल ने कहा कल सत्संग उन्हीं को सुनाया जाएगा जो 2 पैसा लाएगा।
तो बोले बाप रे, ये कबीर साहब के कुल में इसी नालायक को जन्म लेना था। परमुख जैसे पुराने पुराने वो रहे सत्संगी, ये पैसा मांगता है। सत्संग का भी पैसा भला। हम लोगों का नियम है 10 वर्ष का लगातार का। लाओ भैया, 3 ही दिन का तो 2 ही दिन का तो मामला, 1 दिन तो कट गया। आज लाए। जब कबीर आए तो बिफर पड़े सब के बोले आपका चेला बिल्कुल नालायक 2 कौड़ी का, इसने सत्संग सुनने का पैसा लिया। तो कबीर बोला बूढ़ल बंश कबीर के उपजल पूत कमाल। तो कमाल बोला नहीं गुरु महाराज, अब तर गया वंश कबीर का जो घर में आया माल। इनसे पूछो पहले दिन हमने क्या सुनाया। तो सब ने कहा नहीं याद। क्यों? जब सुना रहे थे तो सो रहे थे। और कल क्या सुनाया तो एक एक शब्द रट के सुना दिया। परसों क्या सुनाया तो सब सुना दिया। क्यों? पैसे की चपत लगी कि बड़का ज्ञानी बना है, इनकी गलती निकालो, पकड़ो कहीं से। सत्संग का भी पैसा लेता, देखें क्या सुनाता है। तो गलती निकालने के लिए एक एक शब्द याद कर रहे थे वो, तो सब रट लिए रहे। और गुरुजी ने जाने से पहले क्या सुनाया वो भी कुछ नहीं। तो ये कथा सुनना एक आदत पड़ गई है, इससे न कोई लाभ है ना हानि है, कुछ है ही नहीं। खाना खा लिया, पानी पी लिया, कथा सुन लिया कि बेवकूफी। आचरण में ढालने के लिए 2 शब्द ही काफी होते। बोले महाराज जब भंडारा करो और कहीं कुछ नहीं। एक बार मेहमान आ गए। रईस लोग, कबीर का एक रईस था बाजू में, खूब गरियावा करे। तो कबीर काशी के इस कोने में और कबीर की औरत उस कोने में, जो जुल्हन का घर रहा, बेचारी दर्शन करने आया करे। तो एक रईस था, खूब उल्टा सीधा बोला करे। एक बार कबीर साहब के यहाँ 5-7 संत आ गए, 10-15। कुटिया में एक दाना नहीं, परेशान कबीर। तो औरत आई, प्रणाम किया। तो बोले क्या मुड़ी लटका के बैठे हो? ये जो रास्ते में कोठी वाला रईस है, ये आते जाते रोजे छींटा कसी करता है। संत सेवा इतनी ही जरूरी है तो हमें रोजे छींटा कसी करते। आप सेवा कर, कबीर में क्या रखा है? थोते तिलों की तरह वो बर्बाद हो चुका है, और आओ हमारी सेवा करो। तो हमें वहां ले जाके सौंप दो, हम सेवा करने के लिए। आप ले आओ, आटा दाल खिलाओ, संतों को छकाओ। बोले वाह रे भवानी, जा जल्दी कर ला। तो बोले कहा जाई, रास्ते में कीचड़े कीचड़े, ये रंग रोगन सब छूट जाई घोड़े का। तो बोले बैठ, कंधे पे ले चले। ले जाको कि चबूतरे में उतार दिया। रास्ते में पानी भरा हुआ था गलियों में। तो बोले इतना इतना सामान दे दो, संत आए हुए कबीर साहब के यहाँ, और ले हम सेवा में आ गए तो झाड़ू बहारू के लिए। बोले तुम्हारे पाँव में कीचड़ भी नहीं लगा? आई कैसे? बोले कबीर साहब स्वयं लाद के लाके आए हैं, बाहर विराजे हैं। तब आया सेठुआ, घोड़े पे गिरा। बोले महाराज जड़ बुद्धि है, जबान खराब है, इसलिए उल्टा सीधा बोला करता हूँ। हृदय में हमरो श्रद्धा है। आज से जितने संत आएंगे सबकी सेवा हमारे सिर आंखों पर। ये सौभाग्य हमें मिले। माता जी आप पधारे। उल्टा सीधा जो मुंह से निकला उसके लिए क्षमा करें। कबीर की कुटिया की सेवा होने लगी। मुंह से जो उल्टा सीधा बोलते वो दुश्मन नहीं होते, वो सेवा है, स्वभाव बोला करता है। संतों का कोई अपकारी होता ही नहीं। वो भी भजन ही कर रहा है।